हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 59,816 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.25% है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में पिछली रिपोर्ट की तुलना में छत्तीसगढ़ के वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई? सही जवाब है ऑप्शन 3, 106.03 वर्ग किलोमीटर। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में पिछली रिपोर्ट की तुलना में छत्तीसगढ़ के वन आवरण में 106.03 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण मध्य प्रदेश में है 77,493 वर्ग किलोमीटर के साथ। अरुणाचल प्रदेश में देखिए 6,643 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ का 55,717 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है, पहली बार जीवन सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के जिन 264 शहरों को सर्वे के लिए चुना गया है उनमें छत्तीसगढ़ से पहली बार कितने शहर शामिल हो रहे हैं? सही जवाब है ऑप्शन 2, 14 शहर शामिल हो रहे हैं। पहली बार जीवन सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के जिन 264 शहरों को सर्वे के लिए चुना गया है उनमें छत्तीसगढ़ से पहली बार 14 शहर शामिल हो रहे हैं। 2018 में हुए पहले सर्वे में यहाँ से केवल 3 शहर थे, जबकि 2020 में केवल 2 शहर रायपुर और बिलासपुर शामिल हुए थे। अब तक हुए सर्वे में देश में पहले में 100 स्मार्ट शहरों ने, उसके बाद हुए सर्वे में 111 शहरों ने हिस्सा लिया था। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ईज ऑफ लिविंग को लेकर देश में शहरों की 4 श्रेणियां हैं। छत्तीसगढ़ के शहर 3 श्रेणियों में है। पहली श्रेणी 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों की है, जिसमें रिसाली भिलाई को रखा गया है। उसके बाद 5 लाख तक आबादी वाले शहरों में बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, अंबिकापुर, धमतरी, चिरमिरी, भिलाई, चरौदा और महासमुंद शामिल हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में रायपुर, नवा रायपुर और भिलाई दुर्ग को रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में रेलवे की 7वीं सुरंग कहाँ पास बनेगी? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, भनवाटंग के पास पहाड़ों में बनेगी। यह सुरंग तीसरी लाइन पर बनेगी। बिलासपुर से पेंड्रा रोड तक तीसरी लाइन का प्रस्ताव भी बोर्ड को चला गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद डीपीआर बनाया जाएगा। गौरतलब है बिलासपुर से पेंड्रा रोड के बीच भनवाटंग के पास अभी 2 सुरंगें हैं। यही तीसरी सुरंग बननी है जो दोनों से लंबी होगी। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ में किसे तेजनिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत लैंड एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही जवाब है ऑप्शन 3, नैना सिंह धाकड़ को सम्मानित किया। ये है नैना सिंह धाकड़। चलिए ध्यान दीजिए, उल्लेखनीय है कि सुश्री नैना सिंह धाकड़ ने दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट और चौथी ऊंची चोटी माउंट लिहोत्से में 10 दिनों के भीतर चढ़ाई कर तिरंगा फहराया था। सुश्री नैना यह उपलब्धि करने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसकी नियुक्ति का अनुमोदन किया? सही जवाब है ऑप्शन 3, डॉक्टर अरोरा की नियुक्ति का अनुमोदन किया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ या ओलंपिक 2022-23 के अंतर्गत 5वें चरण में कब से कब तक संभाग स्तरीय खेलों का आयोजन होगा? सही जवाब है ऑप्शन 3, 5 से 14 दिसंबर 2022 तक आयोजन होगा। अगला प्रश्न है,
प्रदेश में रबी मौसम वर्ष 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कब से कब तक चौथा फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन 2, 1 से 7 दिसंबर के मध्य मनाया जा रहा है। क्लियर है? विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत एवं कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने कृषि मंत्री के निवास से बीमा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ 15 दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भ्रमण करेगा और किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के प्रति जागरूक करेगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में रबी मौसम वर्ष 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 1 से 7 दिसंबर के मध्य 2022 में चौथा फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। एक बात और, अगर आप छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाली डेली वीडियोस देखते हैं तो इस बात के लिए श्योर हो जाइए कि आपका कोई भी छत्तीसगढ़ का इम्पॉर्टेंट सीजी करंट अफेयर क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियोस में कवर कर दिए जाते हैं, इसलिए डेली करंट अफेयर वाली वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में कहाँ दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी बनेगी? सही जवाब है नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ में विमान सेवाओं के विस्तार के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर में स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एरो सिटी विकसित करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास निर्मित एरो सिटी की तर्ज पर ही नवा रायपुर में भी एरो सिटी विकसित की जाएगी। अगला प्रश्न है, इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ के कोरबा में कितने मेगावाट के 2 नए बिजली संयंत्र लगेंगे? सही जवाब है 660 मेगावाट। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही जवाब है PT उषा को चुना गया है। महान एथलीट उड़न परी PT उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। वो IOA के 95 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली ओलंपियन बन गई हैं। साथ ही 58 साल की PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी हैं। PT उषा एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीत चुकी हैं। जुलाई 2022 में PT उषा को राज्यसभा सदस्य नामित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 28 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी, अवधी और ब्रज भाषा की समकालीन है। अगला प्रश्न है, उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। दुर्ग जिले के अमलेश्वर और रायपुर जिले के निज्जा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर राज्य के पहले NQAS सर्टिफाइड उप स्वास्थ्य केंद्र बने। राज्य के 57 शासकीय अस्पतालों को अब तक राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से नवाजा जा चुका है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप के लिए चुना गया है? सही जवाब है तीजन बाई को चुना गया है। छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति व कलाकारों को बड़ा सम्मान मिला है। पद्म विभूषण तीजन बाई को संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप के लिए चुना गया। राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक एकेडमी नई दिल्ली की सामान्य परिषद ने पुरस्कारों की घोषणा की है। संगीत नाटक एकेडमी ने देश भर से मिली प्रविष्टियों में से अलग अलग श्रेणियों में 128 श्रेष्ठ कलाकारों और संगीत साधकों को पुरस्कारों के लिए चुना है। यह पुरस्कार 2019, 2020 और 2021 के लिए दिए जाएंगे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह में देश के अन्य कलाकारों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य की इन दोनों विभूतियों ममता चंद्राकर और तीजन बाई को सम्मानित करेंगी। संगीत नाटक अवार्ड के रूप में ममता चंद्राकर को 1 लाख रुपए और ताम्रपत्र प्रदान किया जाएगा।
आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ से किसे 2019 के संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।